हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं लूजी ऑफिस बैठी होती है। पीछे से जियो आता है, उसे ठंडा ग्लास लगाता है तो वो कहती है कि बहुत ज़्यादा ठंडा था। तभी वो इसे कहता है कि हम कल वीकेंड पे कहीं चलेंगे, हमने सही से कोई डेट नहीं बनाई। तभी वो कहती है ये तो डिपेंड करता है। तो वहाँ इसकी सिस्टर पीछे से आके कहती है कि मैंने भी ऑफिस आने का इरादा कर ही लिया है। तभी वो लूजी से कहती है कि तुमने तो मुझसे ये बात छुपाई थी, तुम्हारी हेल्प जियो ने बहुत ज़्यादा की है, तो जियो ये कोई भी गड़बड़ करेगी तो तुम इसको देख लेना। तभी वो कहती है कि लेकिन ऑफिस के कुछ रूल्स होते हैं, तो तुम लोग पब्लिक प्लेस का आइंदा से ख्याल रखना। तभी वो कहती है ओके सिस्टर, और वो वहाँ से चली जाती है। अभी इसकी सिस्टर जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचती है तो देखती है इसका हस्बैंड खड़े होते हैं। तो फिर वो उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी फिर वो कहती है कि प्लीज़ मुझे डाइवोर्स मत दो, प्लीज़ वाइफ ऐसा मत करो। तो वो कहती है मुझे वाइफ कहना छोड़ दो, मैंने फाइल्स करवा दी हैं और वैसे भी अब हमारा कोई रिलेशन नहीं हो सकता। अब वो इसे बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहा होता है और इसे साफ इनकार कर देती है कि ना ही मैं तुम्हारा कर्जा दूंगी और ना ही मैं तुम्हारे साथ रिलेशन रखना चाहती हूँ। अब वो बहुत ज़्यादा इसकी मिन्नत करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो इसकी बातों में नहीं आती। अपने असिस्टेंट को कहती है इसको यहाँ से निकालो। तभी फिर वो उसको निकालने लगी रही होती है तो जाते जाते वो इसको तब देखता है और सॉरी करके वहाँ से चला जाता है। अब जीयू पार्क में होता है, वहां पर ही लूजी आती है और स्केटिंग बोर्ड रखकर कहती है कि चलो हम ये ट्राई करते हैं। तभी वो हंस के कहता है कि पागल, ये हम लोगों की फर्स्ट डेट है। तो कहती है इसमें क्या हो गया और तुम डर क्यों रहे हो, हम बचपन में इस चीजों से डरते थे। तभी वो कहता है तुम्हें किसने कहा कि मैं डर रहा हूँ। तो कहती चलो फिर ट्राई करो। अब वो ट्राई करने लगता है लेकिन उससे डर लग रहा होता है और कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं बैलेंस नहीं हो पा रहा। तभी वो इसका मजाक बनाने लगती है और इसकी वीडियो बनाती है और यही कहती है कि लोगों ये देखो, ये वाइस प्रेसिडेंट है, इसका हाल तो देखो, ये डर रहा है। अब ये खूब इसका मजाक बनाकर हंस रही होती है। तभी वो कहता है मेरी हेल्प तो करो। तो आखिर वो इसकी हेल्प कराने आती है तो अचानक से उसको पकड़ ही लेती है। तभी फिर वो इसे कहता है ठहरो मैं अभी तुमसे पूछता हूँ, और इसे गोद में उठा लेता है। अब ये दोनों मस्ती ही कर रहे होते हैं तो वो कहती है बस मुझे नीचे उतारो। वो जैसे इसको नीचे उतारता है फिर दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख ही रहे होते हैं। तो अचानक से जियू को पीछे से बॉल लगती है तो अचानक से ये लूजी को किस कर देता है फोरहेड पे। तभी फिर ये दोनों पीछे से देखते हैं तो बच्चे हैं आते हैं, वो इसको कहते हैं कि ये हमारा पार्क है, यहाँ से चले जाओ। अब ये दोनों बच्चों से मस्ती कर रहे होते फिर करते करते इनको भगा देते हैं। तभी फिर ये दोनों बैठते हैं तो ये कहती है चलो हम दोनों सेल्फी लेते हैं। अब ये सेल्फी लेती तो कहती है फाइनली आज मैं इसको अपलोड कर दूंगी। तभी फिर ये रॉड पे हाथ रखती है तो अचानक से जियू इसके हाथ पे हाथ रख देता है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वो कहती है कि तुम्हें नहीं लग रहा टाइम इतना जल्दी से भाग रहा है। तभी वो कहता है कि हाँ ऐसा लग रहा है, लेकिन हम साथ तो है ना। तभी वो कहता है कि जब मैं अब्रॉड चला गया था मैंने तुम्हें इतने लेटर्स लिखे, तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। तभी फिर वो कहता है लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाद में तुम्हारी फैमिली के साथ ये इंसिडेंट हो जाएगा, काश मैं वहां होता और तुम्हारी हेल्प कर रहा था। तभी फिर वो कहती कि हाँ काश तुम साथ होते। तभी फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा, और उससे ये भी कहता है कि आगे फ्यूचर में जब भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता रहूंगा, तुम मुझ पे ट्रस्ट हमेशा से कर सकते हो अपनी आंखें बंद करके। तभी फिर वो मुस्कुराने लग जाती है और फिर कहती है कि कंपनी में बहुत सी चीजें चल रही है जायजोंग के जाने के बाद, अब आगे कौन इसको लुक आफ्टर करेगा। तभी फिर वो उसको बताता है कि मेरे अंकल इसको लुक आफ्टर करेंगे। अब लिंक्डइन कंपनी के चेयरमैन जी विलियम कंपनी को ज्वाइन करते हैं। वहां पर ही वो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद वो अपने सारे कॉलीग से बात करते हैं और वहां पर ही वो बताते हैं कि अब से जीयू वाइस प्रेसिडेंट नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और वहां पर ही वो सारी डिटेल सबको बताने लग जाते हैं। अब जैसे ही फ्री होके सब जाने लगते हैं तो वो लूसी को रोकते हैं और वहां पर ही लूसी उनके साथ बातें करने लग जाती है और वो उससे उसके फादर का भी अफसोस करते हैं कि तुम्हारे फादर के लिए मुझे बहुत बुरा फील होता है। अब बातों ही बातों में लूसी उनसे कहती है कि मुझे आपसे कुछ और बात भी करनी है। तो कहते कहो। तभी वो कहती है कि मुझे डाउट है कि जी ग्रुप का कोई बंदा है जो जोंग के साथ मिला हुआ था, मुझे अच्छे से डाउट है। तभी फिर वो कहते हैं कि फिर तो हम दोनों आगे जा सकते हैं क्योंकि मैं भी इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। तभी वो लूसी को कहते हैं कि खैर तुम्हें कोई भी क्लू मिलेगा तुम मुझे बताना, और तुम अपनी तरफ से भी इन्वेस्टिगेट करती रहना क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ। तो वो कहती है ठीक है। अब वहां पर ही दिखाते हैं कि लूसी जा रही होती है तो पीछे से जियो उसका हाथ पकड़ता है और उसे ऑफिस ले जाता है। तभी वो इसे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, ये पब्लिक प्लेस है। तो वो ज्यादा नहीं बोल्ड होते जा रहे। तभी वो इसे कहता है मैंने तुम्हें कुछ बताना है। तो वो कहती कहो। तभी वो कहता है कि कल मैंने अपने अंकल से अपॉइंटमेंट ली है तो कल तुम मेरे साथ वहां होगी। तभी फिर वो कहती है कि क्या इसका मतलब कि पेरेंट्स मीटिंग हो गई है। तो तभी वो कहता है कि अच्छा तो तुम डर रही हो। तो कहती तुमसे किसने कहा कि मैं डर रही हूँ। तभी वो कहता है कि अगर तुम डर नहीं रही तो कल तुम्हें मैं पिक करूंगा, हम इकट्ठे वहां पर डिनर भी करेंगे, तो बिजी मत रहना। वहां पर ही वो उसको फॉरहेड पे किस करता है, वहां से चला जाता है और ये पीछे से उसको देखकर थोड़ा शर्माने लग जाती है। अब लूजी अपने मोबाइल में वही नंबर ढूंढ लेती है जिस पर जायजोंग की लास्ट कॉल होती है। तो जैसे ही वो एक न्यू सिम निकालती है और एक नंबर पर कॉल लगाती है तो रिंग जा रही होती है लेकिन कोई कॉल अटेंड नहीं करता। दूसरी तरफ से दिखाते हैं कि जियो पियानो बजा रहा होता है और इसके पीटीसीएल पे कॉल आई जा रही होती है, लेकिन पियानो बजाने की वजह से वो नहीं सुन पाता।
अब दिखाते हैं कि ये लोग सब बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। वहां पर ये अंकल कहते हैं कि तुम कुछ खाओ ना। तभी वो कहती है मैं कम ही खाती हूँ, और जीयू इससे चिढ़ाने लग जाता है कि उस दिन तुमने 5 बॉक्सेस खाए थे। तो वो कहती तुम चुप नहीं रह सकते। तभी अंकल कहते हैं लूजी से कि तुम इसके अंडर काम कर रही हो, तुम जीयू की असिस्टेंट हो, अगर तुम अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहती हो तो तुम मुझे बता सकती हो, जरूरी नहीं कि तुम इसके अंडर काम करो। तभी वो कहते हैं कि अब तो तुम्हारे फादर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है, जायजोंग भी यहाँ से जा चुका है, तो तुम सिस्टर्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, तुम लोगों को न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए। तो वो कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम अपने फादर के ग्रेव के पास गए थे, हमने उन्हें सब कुछ बता दिया है। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, और डायरी में अपना नंबर लिखते हैं और इसे कहते हैं कि तुम्हें कोई भी मेरी हेल्प की जरूरत हो ऑफिस से रेलेवेंट तो तुम मुझे बता सकती हो, ये लो मेरा नंबर। तो जैसे ही वो नंबर लेती है तो वो देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि ये वही नंबर होता है जिस पर जायजोंग ने लास्ट कॉल की होती है। अब वहां पर जीयू कहता है तुम्हें क्या हुआ है। तभी वो कहती कुछ नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो चली जाती है। अब दिखाते हैं कि ये लोग कार में बैठे होते हैं, ये बहुत घबरा के बैठी होती है। जीयू इससे पूछता भी है तुम्हें क्या हुआ। तो कहती बस मेरी तबीयत ठीक नहीं। तभी वो इसको चेक करके कहते कि हाँ तुम तो गर्म हो रही हो, हॉस्पिटल चले। तो कहती नहीं, इसकी नींद नहीं है। तभी फिर अचानक से इसको कहती है कि मुझे ये तो बताओ तुम्हारा अंकल के साथ रिलेशन कैसा है। तो कहता तुम इतना अचानक क्यों पूछ रही हो। तो वो कहती है मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना चाहती हूँ। तभी वो उसे बताता है कि तुम्हें मैंने बताया था ना कि मैं अब्रॉड चला गया था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था, वो भी कार एक्सीडेंट। उसके बाद अंकल मुझे अपने घर ले आए थे और उन्होंने मेरी बहुत केयर की थी। तभी फिर मैं वहाँ अब्रॉड ही रहा और वो यहाँ पर इसी कंपनी को बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करते रहे और वो मुझसे हर मंथ मिलने भी आते रहे। तभी वो कहती है कि इसका मतलब ये तो तुम्हारे बहुत क्लोज हुए ना। तभी वो कहता है कि हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो। तभी फिर वो दिल में सोचती है कि ये तो तुम्हारा क्लोज रिलेशन है, मैं तुम्हें कैसे इसके बारे में बताऊं। तभी वो कहती है नहीं चलो अब मुझे जाना चाहिए, और वो वहां से चली जाती है। अब जीयू दरवाजा नॉक करता है लूजी का और कहता है कि हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, दरवाजा तो खोलो। वो उसको कोई जवाब नहीं देती तो वो वहां से चला जाता है। इधर से लूजी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उसको यही बात खटक रही होती है कि लास्ट कॉल वाला बंदा इसका अंकल कैसे हो सकता है। तभी दिखाते हैं कि ऑफिस में जीयू बैठा होता है और परेशान होता है कि आखिर ये क्यों नहीं आई। तभी फिर वो असिस्टेंट अना को कॉल करके पता करता है तो वो उसको बताती है कि उसने आज के लिए लीव ली थी, उसने आपको नहीं बताया। तभी फिर वो थोड़ा अपसेट होकर बैठ जाता है। इधर से चेयरमैन लूसी को कहते हैं कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी, तुमने मुझसे कोई बात करनी है। तभी वो कहती कि हाँ, मुझे वही लड़की मिल गई है, विक्टिम गर्ल। तभी वो कहते हैं कि तुमसे उसने क्या कहा। तभी वो कहती है कि वो मुझे बस यही बताने की कोशिश कर रही थी कि जायजोंग के साथ कंपनी का कोई बंदा मिला हुआ है और मैं तो इनकी क्लाइंट थी, इन लोगों ने मुझे क्लब में बुलाकर धोखा देने की कोशिश की है। तभी वो चेयरमैन से कहती है कि प्लीज आप अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा थोड़ा बढ़ा लें, क्योंकि अब ये लड़की फंसी है, कल को हमारा कोई और स्कैंडल निकला तो हमारी कंपनी को नुकसान हो सकता है। तभी चेयरमैन कहते हैं तुम ठीक कह रही हो। तभी फिर अचानक से उसकी चेयरमैन की फिंगर पे नजर पड़ती है और वो देखते एक मोटी सी रिंग। उसके को याद आता है कि जायजोंग के ऑफिस में जो उसने यूएसपी दिखी थी उसमें जो क्लिप था उसमें उस बंदे ने यही वाली रिंग पहनी होती है। अब जैसी वो रिंग देखती थोड़ा चौंक जाती है। तभी वो चेयरमैन से कहती ओके फिर मैं जा रही हूँ, और वो वहां से उठ के चली जाती है। अब लूजी अपनी सिस्टर को देखने के लिए आती है तो देखती है इसकी सिस्टर ऑफिस नहीं होती। वो मुड़ने लगती है तो जीयू पीछे से आ जाता है। तभी वो कहते क्या हुआ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो कहती नहीं। तभी वो कहती तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को फाइल्स देने आया था। तभी वो कहता है मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस कॉल्स किए, तुमने जवाब भी नहीं दिया। तो वो कहती है कि मुझे अपनी सिस्टर से कोई जरूरी काम है, मैं इसलिए यहाँ आई हूँ। तो वो कहता है मैं तुम्हें पिक कर लेता। तो कहती नहीं, तुम काम में बिजी हो गए और वैसे भी मुझे अपनी सिस्टर के पास जाना है, मुझे जरूरी काम है। वो उसे अवॉइड करके वहां से चली जाती है। अब वो बाहर निकलकर अपनी सिस्टर को मैसेज छोड़ती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, तुम आखिर कहाँ रह गई हो। तभी जीयू इसको कॉल कर रहा होता है तो इसकी कॉल कट करती है। तभी वो पीछे से आकर इसे कहने लग जाता है तुम मेरी कॉल क्यों कट कर रही हो। तभी वो उसको देखकर कहता है तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो, क्या मैंने कोई गलती कर दी है। तो कहती नहीं, तुमने कुछ गलती नहीं की। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, आखिर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, मैं तुमसे पूछ तो सकता हूँ। तभी वो कहती नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं है। तभी फिर वो उसको कहने लग जाता है कि जब तुमने जॉब के बारे में बात की मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुमने लोटस क्लब जाने का कहा और अपनी सिस्टर के लिए हेल्प मांगी, हर चीज मैंने तुम्हारे साथ की और जायजोंग का मसला भी हल हो चुका है। अब हर चीज सॉल्व है तो तुम मुझसे क्या छुपाने जा रही हो। तभी फिर वो उसको जवाब नहीं दे रही होती तो वो इसे कहता है कि जिस मास्टरमाइंड को तुम लोग ढूंढ रहे हो कहीं उसका रिलेशन मेरे से तो नहीं है ना। तभी वो उसको देखने लग जाती है और इसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि वो बंदा तुम्हारे बहुत ज्यादा क्लोज है तो। अब उसको हैरानगी से देखकर कहते हैं क्या मतलब, और वो वहां से ही चली जाती है। और अचानक से इसको याद आता है कि उस दिन जब इसके अंकल ने इसको अपना नंबर दिया होता है उसके बाद से ये ऐसा वियर्ड बिहेव कर रही होती है। जीयू भी अपने अंकल के साथ बैठकर कंपनी से रेलेवेंट बात करता है। तभी पहले अंकल इसके गोल मटोल सा इसको जवाब देते हैं, लेकिन फिर वो इसे ये भी कहता है कि मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि जायजोंग के पास उस दिन एक यूएसपी थी, वो एक यूएसपी में सबूत ले फिर रहा था, लेकिन जिस दिन उसकी डेथ हुई है
यूएसबी समेत वो सबूत भी मिट चुका है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी इसके अंकल कहते तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर इसके अंकल इस बात को गोलमोल कर देते हैं कि हम कंपनी से रेलेवेंट बात नहीं करते, लेकिन जीयू लिंचिंग कंपनी को लेकर ही उनसे बातें किए जा रहा होता है। तभी फिर वो कहता है कि मैं खुद भी कंपनी को थोड़ा सा टाइम दूंगा और इन्वेस्टिगेशन करूंगा। तो इसके अंकल कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई क्लू मिल गया तो। तभी वो कहता है कि अगर मुझे कोई क्लू मिल गया और मुझे वो बंदा मिल गया तो मैं उसको सजा जरूर दिलवा के रहूंगा। तो इसके अंकल इसकी तरफ देखने लग जाते हैं। इधर से लूजी भी लूसी को बताने लग जाती है कि वही नंबर जो था वो जियो के अंकल का था। तभी फिर लूसी कहती है कि मुझे भी आज के दिन एक क्लू मिला है। तभी फिर वो बताती है कि यूएसबी में जिस बंदे को मैंने देखा था और वो मैंने जो रिंग देखी थी वही रिंग मैंने चेयरमैन के हाथ में देखी। तभी फिर लूजी कहने लग जाती है कि सिस्टर ये कैसा इंसिडेंस हो सकता है कि हमें एक साथ ही सारे क्लू मिल रहे हैं। जब हम जायजाओं पर फोकस कर रहे थे हमें कोई भी क्लू नहीं मिला था और आज ही के दिन हमें सारे क्लू एक साथ मिल रहे हैं। तभी फिर लूसी भी कहती है कि हाँ अब पता नहीं चेयरमैन हमें चला रहा है या उसके पीछे भी कोई मास्टरमाइंड है, अब कुछ कह नहीं सकते। तभी वो कहती है कि तुमने जीयू से इसके बारे में डिस्कस किया है। तो लूसी कहती है नहीं। तभी वो कहती है तुम मुझसे डिस्कस कर लो, ये ना हो कि मामला कुछ और खराब हो जाए। तो वो कहती है तुम ठीक कह रही हो। अब जीयू को भी अपने अंकल पे थोड़ा डाउट होता है। तभी वो देखता है कि इसके अंकल सो रहे हैं तो उनके ऑफिस में जाता है। वहाँ पर ही वो बहुत सी चीजें तलाश करने की कोशिश करता है, उनकी डायरीज वगैरह सब कुछ चेक करता है, लेकिन उसे कोई क्लू नहीं मिलता। तभी वो वहाँ से निकलता है तो अचानक से देखता है कि सीढ़ियों के नीचे एक दरवाजा थोड़ा सा ओपन होता है। तभी वो हैरानगी से उस दरवाजे को देखता है और वहाँ पर अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वहाँ पर एक मेन दरवाजा लगा होता है, जिसे वो ओपन करके जैसे ही अंदर जाता है तो दिखाते हैं कि टीवी पर वही वीडियो चल रही होती है जो यूएसबी में रिकॉर्डेड थी। अब वो हैरानगी से उस वीडियो को देख ही रहा होता है तो अचानक से उसको पीछे से कोई सर पे मारता है और यहाँ ये पार्ट एंड हो जाता है।